और देखिए जरा अफगान पाकिस्तान टेंशन पर भारत का स्टैंड क्या है, और क्या ये स्टैंड उतना है जितना होना चाहिए, उससे कम है जितना होना चाहिए, या फिर ये इसको माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसकी शुरुआत हो गई है, ये ऑप्टिमम है, उससे कम है, या आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अब जरा देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान टेंशन पर भारत का स्टैंड। काबुल में टेक्निकल मिशन दूतावास में बदलेगा। अब इसके मायने क्या हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि बहल साहब खुद एक डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। अफगानिस्तान की संप्रभुता के लिए भारत प्रतिबद्ध है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का यह बयान है। अब सर ये जो टेक्निकल मिशन है ये क्या है, और दूतावास में बदलने के मायने क्या है सर? देखिए, टेक्निकल मिशन का मतलब होता है वहां पे कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर मदद की जाती है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाए या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में, आगे ले जाने में। लेकिन ये फुल फ्लेज्ड मिशन नहीं होता, यहाँ एम्बेसडर नहीं होता, यहाँ पे पूरे पॉलिटिकल काउंसलर, इकोनॉमिक काउंसलर और जो कमिटी, दूसरी कमिटीज होती है वो नहीं होती। यानी कि पूरा का पूरा रिकॉग्निशन उस देश को नहीं होता। आज डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इससे हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे। यहां तक कि जो हमारे डिफेंस एडवाइजर पहले वहां होते थे अब नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी वहां पोस्ट हो जाए। और हमारे जो मित्रता है, क्योंकि भारत करता है बिल्ड यानी कि कंस्ट्रक्ट करता है, और पाकिस्तान करता है नष्ट यानी कि डिस्ट्रक्ट करता है। और भारत ने वहां पे क्या क्या नहीं बताया, पार्लियामेंट बनाई है, वहां पे देलाराम जरांज रोड बनाई है $150 मिलियन की, वहां पे डैम बनाया है सलमा डैम, अब तो शतूत डैम भी बना रहा है, $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट है, 3 अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए, भारत ने वहां बिल्ड किया है, हमारी रिलेशनशिप अच्छी है। और इस सर लेकिन आपने आपकी इसी बात में एक बात छिपी हुई है जिसको मैं समझना चाहता हूं कि क्या एयर पावर बढ़ाने, जो थर्ड डायमेंशन जिसका आप लोग जिक्र करते हैं, क्या एक वो बहुत बड़ा एक तरीके से वीकनेस है अफगानिस्तान के संदर्भ में, और उस पर आपका नजरिया क्या है? लेकिन भारत का नजरिया जरा यहां पर आपको समझाता हूं, आप लोग इधर आ जाएं सर, तब तक मैं इस वॉल पर अपने दर्शकों को यह समझाता हूं कि भारत का नजरिया अभी तक इस बारे में क्या रहा है। अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है भारत। ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्ट कर दिया है। काबुल में भारत का टेक्निकल मिशन दूतावास में परिवर्तित होगा, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको जानकारी दी। आतंकियों की शरण स्थली है पाकिस्तान, और आतंक फैलाने के लिए फंडिंग करता रहा है। इसमें किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंतरिक नाकामी को छिपाने के लिए पड़ोसियों पर ठीकरा फोड़ना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, और इसीलिए अफगानिस्तान वाली इस समस्या के लिए भी कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि यह भारत का प्रॉक्सी है अफगानिस्तान, और दिल्ली के इशारे पर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान इसलिए नाराज है, पाकिस्तान इसलिए नाराज अफगानिस्तान अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है, और इसीलिए अपनी सॉवरेनिटी पर जहां खंडन उसको दिखाई दिया है कि यहां पर हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच कर रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान उस बात को लेकर नाराज है। लेकिन असल मुद्दे की तरफ पाकिस्तान ना कभी ध्यान देता है, और हमेशा उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है नेबर की तरफ, खासतौर से भारत की तरफ। नेबर तो फिर भी एक बहुत संयमित शब्द का इस्तेमाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से किया गया है। अब ये जो भारत की भूमिका है, क्या ये यहां तक महदूद रहेगी? आने वाले दिनों में इस पे और इजाफा होता हुआ देखा जाएगा? क्या होगा? इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि उधर आप देख रहे हैं अमेरिका का इंटरेस्ट लगातार पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, उसकी शह पर पाकिस्तान और ज्यादा बेलगाम होता जा रहा है, और चाइना को भी उस साधने की कोशिश में लगा हुआ है। तो क्या आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को लेकर भारत और एग्रेसिव होने वाला है, या होना चाहिए? बहल साहब। बिल्कुल होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर अफगानिस्तान की कोई कमी है इस समय तो उनकी एयर पार की कमी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो जहाज आते हैं, ड्रोन्स आते हैं, प्रिसीजन अटैक करते हैं, उनके सिविलियंस को मार रहे हैं। सैकड़ों के करीब सिविलियंस मारे जा चुके हैं पिछले 9 महीने में, और ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। भारत को मदद करनी है उनकी, हमें एयर डिफेंस सिस्टम देने चाहिए। सर ये एयर डिफेंस, ये जो आप कह रहे हैं चाहिए नहीं, ताकि वो अपनी डिफेंस को, क्या ये सीधे सीधे भारत अगर ये मान लीजिए करना चाहता भी है तो ये क्या डायरेक्ट कर पाएगा, या ऐसा हो सकता है कि किसी एक तीसरे देश के जरिए ये इस तरीके के इक्विपमेंट्स जिसकी जरूरत है अफगानिस्तान को भेजेगा भारत? देखिए, मैं जो समझता हूं उस हिसाब से अगर हम हिस्टोरिकली भारत और अफगान के संबंधों को समझे तो हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। हम फ्रंटियर गांधी को भूल नहीं सकते, हम खान अब्दुल गफ्फार खां को भूल नहीं सकते, और सांस्कृतिक विरासत भी हम नहीं भूल सकते। और मुझे याद है, मैं जब बहुत यंग लेफ्टिनेंट था तो हमारे कैप्टन जो थे वहां पे एडमिरल मेहता, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने बाद में, वहां पे इंस्ट्रक्टर पायलट थे। हम डिफेंस की ट्रेनिंग कर रहे थे एयरफोर्स की, वहां पे हमने पूरे अफगानिस्तान को बनाया है।
तो उस बनाने के आज हमारे यूके में पायलट जा रहे हैं ट्रेन करने के लिए। तो जब हमारी पड़ोसी हैं, उनको जरूरत है, तो हम किसी न किसी तरह से उनको मदद करेंगे, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक करेंगे। अमेरिका वहां आना चाहता है तो पाकिस्तान देख रहा है कि अमेरिका को जरूरत है अफगानिस्तान की, तो अमेरिका का पिछलग्गू है, खिसियानी बुली बिल्ली खंबा नोचे। तो पाकिस्तान कहता है भारत उनको संबंधों को बना रहा है, भारत उनको उकसा रहा है। भारत को क्या करना है? भारत की संस्कृति, विरासत और ये हमारा पड़ोसी लेकिन अब देश, सवाल ये है, रखे संबंध उसके साथ। देखिए नहीं, क्या ये जो मेरा सवाल था कि क्या डायरेक्ट सीधे सीधे जो उसको इक्विपमेंट, जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको, कोई भी नहीं, ये बहल साहब आपसे सवाल है, क्या ये ऐसा होता हुआ हम देखेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए कौटिल्य ने क्या कहा था, नेबर्स नेबर इज अ फ्रेंड, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। हमें अब पाकिस्तान को एक दुश्मन स्टेट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, एक टेरर स्टेट की तरह। हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के जो सर एक बात बताइए, ये तो सर आप जिस सिस्टम वहां देने चाहिए, ओपनली देने चाहिए। क्या एयर पावर एक बहुत बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान से, खासतौर से अगर आप तुलना करते हैं अफगानिस्तान की, और इसके संदर्भ में क्या आने वाले दिनों में 6 महीने में, मसलन 4 महीने में, साल भर में कुछ निर्णायक हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान की तो इतनी लंबी तैयारी है एयरफोर्स की। बिल्कुल सही कह रहे हो, पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी फुल फ्लैश एयरफोर्स है, प्रोफेशनल एयरफोर्स है। 416 फाइटर जहाज है उनके पास, अटैक हेलीकॉप्टर्स है उनके पास, ड्रोन्स है, सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स है, और कुछ नहीं है अफगानिस्तान के पास। उनको अगर रोकना है तो उसे एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत है। इसके लिए वो भारत की तरफ देखे ना देखे, भारत को ऑफर करना चाहिए, वो जरूर देख रहा है। भारत को ऑफर करना चाहिए कि हमारा आकाश सिस्टम जो इतना प्रूव हुआ है, और काउंटर यूएवी सिस्टम जो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के 400 से 600 ड्रोन्स गिराए थे, हमें चाहिए कि इस समय अफगानिस्तान को हमारी नीड है, हमें अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा काम कर रहा है। अरे हमने मार नहीं रहे उनको, पाकिस्तानियों को, तो अभी कुछ नहीं करने पर यह कहा जा रहा है, तो फिर ऐसे में तो बड़ा अंडरलाइन करके सीधे सीधे कहा जाएगा कि यह भारत का प्रॉक्सी है। नहीं तो उनके विदेश मंत्री हमारे यहाँ हाथ मिलाने तो नहीं आए थे, कुछ तो करने आए थे। हमारे संबंधों को निखारना है, हमने डिप्लोमेसी की बात की, हमने वहां के एम्बेसी के लिए अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, टेक्निकल मिशन को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो धीरे देखिए नैतिकता नहीं सर, वैसे एक चीज और बताइए, नैतिकता की सारी जिम्मेदारी हमारी क्यों है? वहां से आतंकवादियों को भेजा जाता है, वो तो सीधे सीधे प्रॉक्सी होते हैं ना। मैंने कहा कि नैतिकता की बात हम क्यों करें, जब जरूरत है किसी संबंधों में निखार लाने की और उस देश को हमारी जरूरत है, तो देश के साथ अपने संबंध होते हैं।